ऋषिकम चौड़, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक न्यूज। धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर की लापरवाही की तस्वीरें खूब तेजी से सामने आ रही है, जहां महज 18 वर्ष की एक युवती की मौत हो जाती है और डॉक्टर अपनी गलती मानने की वजह गैर जिम्मेदाराना जवाब दे रहा है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। डॉक्टर यही बोला कि जल्दी से बॉडी ले जाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करेंगे और आदमी बुला के मारपीट करेंगे। तो आए तो एडमिट तो ले ही लिए, बोले कल प्रेगनेंट है, ये है वो है, दवाई से चलाएं, उसके बाद आधा घंटा के बाद सावित्री सेवा सदन के पास डॉक्टर के पास, तो वहाँ पे आए तो इलाज किए, 1 घंटा के बाद फाइल कर देख लीजिए दम तोड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था की ये तस्वीरें बता रही हैं कि सूबे की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल हो चुकी है और धरती के भगवान लापरवाह हो चुके हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हो रही है। ताजा मामला शेखपुरा का है, जहां अरियरी प्रखंड के तोड़ल बीघा गांव निवासी बबीता कुमारी डॉक्टरों की लापरवाही की भेंट चढ़ गई। युवती को अचानक पेट में दर्द हुआ, जिसके बाद परिजन युवती को मां सावित्री सेवा सदन अस्पताल लेकर गए। जब युवती को अस्पताल में भर्ती कराया गया तो वो चलकर अस्पताल के अंदर गई और 1 घंटे बाद उसकी मौत हो गई। परिजन ने आरोप लगाया है कि दवा देते ही लड़की की मौत हो गई। मृतका के भाई सूरज चौहान ने यह भी कहा है कि उसे डॉक्टर अरविंद कुमार बड़ी मुसीबत में डाल देंगे अगर शव को जल्दी से अस्पताल से नहीं ले जाया गया। ऐसे में डरे सहमे परिवार ने शव का अंतिम संस्कार भी करा दिया। जरा आप खुद ही सुन लीजिए धरती के भगवान की करतूत और मृतका के परिवार वालों का दर्द। मामला तो यही सर कि मेरा बहन थी, उसका पेट में दर्द था सर, पेट में दर्द था तो एडमिट किए यहाँ सावित्री सेवा सदन के पास डॉक्टर के पास, तो वहाँ पे आए तो इलाज किए, 1 घंटा के बाद फाइल कर ग्राम करके तोड़ गया। क्या कुछ कहा डॉक्टर ने आपको? डॉक्टर ने कहा और तो कुछ नहीं बताया, वही बोला पानी सलाइन किया और उसके बाद 1 घंटा के बाद डेथ कर लिया। उसके बाद बोला बच्चा को सिर्फ हल्का सा पेट में दर्द। अच्छा, उसके बाद ट्रीटमेंट किया तो क्या हुआ? ट्रीटमेंट किए, उसके बाद पानी सलाइन किया, 1 घंटा बाद। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वही डॉक्टर बोला लेके जाओ यहाँ से, तो आप कार्रवाई कर सकते हैं। क्या कार्रवाई कर सकते हैं? दोषी पे लेके जाओ, धमकी दिया। कितना उम्र था बच्ची का? 18 वर्ष। क्या नाम था? बबीता कुमारी। घर से निकले तो उसका हल्का हल्का पेट में दर्द हो रहा है। जो बहन थी तो यहाँ लाए तो सीढ़ी भी खुद ही चढ़ी और उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर कर रहे थे। 1 घंटा पानी चढ़ाए, 1 घंटा में तकरीबन 4 बोतल 5 बोतल पानी चढ़ा दिए। उसके बाद में 1 घंटा के अंदर वो डेट कर गई। डेट करने के बाद डॉक्टर बोला कि जल्दी से बॉडी को यहाँ से हटाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करेंगे हम लोग। डॉक्टर बोला कि यहाँ जल्दी बॉडी हटाओ, नहीं तो तुम लोग पर कार्रवाई करेंगे। हम लोग को धमकी दिया और एम्बुलेंस करके खुद ही वो पहुँचवा दिए। अच्छा, एम्बुलेंस से ही घर भिजवा दिया? हाँ, एम्बुलेंस से वही खुद ही भेजवाया। जबरदस्ती? जबरदस्ती। कौन डॉक्टर इलाज कर रहा था? वही सेवा सदन का जो डॉक्टर है, सावित्री सेवा सदन का। अच्छा, क्या कुछ कहा डॉक्टर ने आप लोगों से? डॉक्टर यही बोला कि जल्दी से बॉडी ले जाओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई करेंगे और आदमी बुला के मारपीट करेंगे। मेरा बहन का पेट में सुबह से दर्द था, उसके बाद गाँव के बाद इलाज करवाए, दवा किया, उसके बाद लेके आए शेखपुरा। मेरे अंदर इनके नहीं आए, वहाँ से करते हैं। यहाँ पे आए सब तो आए तो एडमिट तो ले ही लिए, बोले कल प्रेगनेंट है, ये है वो है, और दवाई से चलाएं, उसके बाद आधा घंटा के बाद। हालांकि मीडिया की टीम डॉक्टर से जब मिली और उनसे घटना के बारे में पूछताछ किया गया, तब डॉक्टर ने साफ आरोप से इनकार करते हुए मृतका के बारे में कह डाला कि वह मेरी क्लिनिक में मरी हुई आई थी। अब सवाल ये उठता है, क्या इस अस्पताल में मुर्दों का इलाज होता है? क्या धरती के भगवान इतने लापरवाह और लुटेरे हो गए हैं कि पैसे के लिए मुर्दों का इलाज कर रहे हैं? क्या सूबे में डॉक्टरों की मानवता इतनी मर चुकी है कि वो पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं? लेकिन शायद
महाशय ये भूल गए थे कि उनकी क्लिनिक में सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं जो सारी तस्वीरों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तोड़ल विघा के कोई पेशेंट आपके यहाँ डेट किया क्या? मेरे यहाँ डेट नहीं हुआ, डेट हो लगा। तो आरोप लगा रहा है कि डॉक्टर साहब की लापरवाही से ऐसा मतलब बिना उसका पेट में बच्चा था, जाँच सीरियस आया था, हम नहीं थे, हम यहाँ थे नहीं। बता रहा कि डॉक्टर साहब फ़ोन पर दवाई दिए, लिखवाए, उसके बाद जैसे जैसे दवाई चला उसे उसे हुए अस्थिर होते चले गए। एक्चुअली हम उसको कोई दवाई नहीं दिए होता, ठीक है, पानी लगाए और उसके बाद हम थे नहीं। तो उसकी डेट यहीं हुई है ना सर? नहीं सर, डेट हो रहा है, पूरे एकदम सीरियस थी। हम देखे थे इनको, बोले ले जाइए, क्योंकि हम उसको कोई दवाई नहीं दिए होता, ठीक है, पानी लगाए और उसके बाद हम थे नहीं। तो उसकी डेट यहीं हुई है ना सर? नहीं सर, डेट हो रहा है, पूरे एकदम सीरियस थी। हम देखे थे इनको, बोले ले जाइए। वहीं वीआईपी पार्टी के नेता ने डॉक्टर पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बबीता जब उनके क्लिनिक पर आई थी तब उनकी बात डॉक्टर से हुई थी और वो उस समय जेल में ड्यूटी कर रहे थे और उन्होंने अपने कंपाउंडर को फोन के जरिए ही बबीता का इलाज करने को कह डाला। इसी कारण युवती की मौत हुई है और वीआईपी पार्टी के नेता ने इस मामले में जाँच की मांग की है और पीड़ित परिवार के लिए न्याय की गुहार लगाई है। का जो घटना है आपका लगभग ये सैटरडे का, जो बीते 3 दिन पहले का बात है। डॉक्टर का फोन वहाँ से आया हमें कि आप आइए यहाँ पे, एक सीरियस मामला है। हम बोले कहाँ का मैटर है, तो बताया कि आपका ये तोड़ल विघा गांव जो आप ही के पंचायत में। बोले नहीं, मेरे पंचायत में नहीं, मेरे पंचायत के बगल में ही है। मैटर क्या है बताइए, तो बोले एक मामला सीरियस है, थोड़ा आप आ जाइए। तो हम बोले हम आ नहीं सकते, तुरंत कुछ आदमी है, हम 10 मिनट लेट होगा, एक आदमी को हम भेज रहे हैं। तो हमने फिर उनसे बात हुई और एक आदमी को वहाँ भेजा और आदमी जब वहाँ पहुंचे तो तुरंत वहाँ से फोन कर रहे हैं कि वो डेट कर गई। बोले क्या मैटर था, तो बोली बस मतलब फिर वहाँ 10 मिनट के अंदर ही हम वहाँ पे पहुंचे। 4-5 आदमी हम लोग वहाँ पे पहुंचे। पहुंचने के बाद जैसी जानकारी हो रहा है कि बच्ची सीढ़ी पे, मतलब उसका भाई सहारा देकर चढ़ाया, सीढ़ी पे खुद पैदल चलकर गई है और बेड पे लेटी है और 1 घंटा के अंदर कुछ 2-3 वो दवा दिए हैं, दवा देने के तत्पश्चात ही वो 1 घंटा के अंदर ही डेट कर गई। क्या मांग होगा आपका? मैं ये कहूँगा कि डॉक्टर की लापरवाही, बिना समझे बिना बूझे दवा चला दिए। जब हम वहाँ पे गए हैं तो हमको बोलते हैं कि हम उस समय इलाज के लिए चल गए थे जेल में किसी पेशेंट को देख रहे थे। देखने के बावजूद यहाँ से फोन आया है तो फोन पे ही डायरेक्शन देकर उन्होंने इंजेक्शन और सलाइन शुरू करा दिया और 1 घंटा के अंदर ही वो दवा पड़ते ही डेट कर गई है। क्या लगता है शेखपुरा में इस तरह से कई एक मामला भी आता है सामने में? एकदम निश्चित क्या तौर पे मतलब आदमी का किसी प्रकार का कोई कीमत ही नहीं है। एक जानवर जो है उससे भी ज्यादा बदतर पड़ गया है, बस केवल पैसा ही पैसा चाहिए। पेशेंट को देखने का हिम्मत नहीं है, देखने का कुछ है ही नहीं, उनके पास कोई कैपेसिटी नहीं है, फिर भी उसको एडमिट कर लेते हैं पैसा के बदौलत। और गरीब आदमी जो देहात से आते हैं उनको जानकारी नहीं कहाँ जाए, तो एक अच्छा बिल्डिंग देख लेते हैं कि बिल्डिंग है भाई, इसमें अच्छा डॉक्टर होगा। मैं ये जानना चाहता हूँ, इनके पास 8-10 से भी ज्यादा बेड है और ये बड़े बड़े ऑपरेशन कर रहे थे, क्या इनके पास वो कैपेसिटी है? ये अपने लोगों के सामने रखे और आपके साथ पास में पेशेंट आ रहा है और 1 घंटा में डेट कर जा रहा है। उसके बाद उसके परिजन से, जब इनके परिजन ने बोला कि डॉक्टर की लापरवाही है, जैसी सूचना इधर उधर जानकारी उन्होंने देना शुरू किया तो उन्हें धमकी भी दिया जा रहा है कि आप कहीं एलिगेशन किए तो फिर आगे का क्या घटना होगा आप खुद समझिएगा। बोलिए, तो उसका परिवार भी उजड़ गया और दूसरे उसके ऊपर एलिगेशन भी लगाकर उसे मतलब दबाया जा रहा है। क्या कुछ कहना, क्या मांग करना चाहिएगा पीड़ित परिवार के लिए? मैं चाहूंगा कि उन्हें इंसाफ मिले। नहीं उसके पास कोई व्यक्ति है, इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से मैं चाहूंगा कि इनको कानूनी सहारा मिलके इनको इंसाफ मिलना चाहिए कि बच्ची मतलब आपके पास आई और 1 घंटा में उसको क्या हो गया और आपने बिना देखे समझे उसको दवा दे दिया। समझना चाहिए था, हालात को देखना चाहिए था। आपसे नहीं संभल पा रहा था तो आप आगे रेफर कर देते। किसी की जान को अपने जान से ज्यादा समझना चाहिए। केवल पैसे के चलते आप सारे को बिजनेस बना के रख दे, ये उचित नहीं है। मैं चाहूंगा उन परिवार को निश्चित तौर पे इंसाफ मिलना चाहिए।
बहरहाल डॉक्टरों की लापरवाही की ये तस्वीरें नई नहीं हैं। आए दिन धरती के भगवान की लापरवाही की भेंट मरीज चढ़ रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं हो रहा। अब देखना यह है कि बिहार में बहार और सुशासन राज का नारा देने वाली सरकार लोगों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कब कड़ी कार्रवाई करती है और पीड़ित परिवार को न्याय कब मिलता है। डेमोक्रेटिक न्यूज के लिए शेखपुरा से धीरज सिन्हा की रिपोर्ट।